जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारियों में लगे होंगे, अभी पेट दे करके निपटे होंगे और आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो उन्हीं तैयारियों में एक कड़ी और जोड़ते हैं आपके लिए। तो नॉलेज की नई दुनिया में एक छोटा सा योगदान और हो रहा है आपके लिए। तो प्रोटीन खाइए और हेल्थ बनाइए। तो शायद आप सभी को पता चल गया होगा, मैं प्रोटीन के बारे में बात करने वाला हूँ। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रोटीनों के द्वारा शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है और प्रोटीनों के द्वारा ही ऊतक कोशिकाओं की टूट फूट जो होती है उसकी मरम्मत की जाती है। इसीलिए प्रोटीन को देह निर्माता भी कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे, जो जिम जाते हैं उनको प्रोटीन युक्त चीज़ें खाने की बात की जाती है कि आप प्रोटीन से परिपूर्ण ये चीज़ें खाइए, इससे आपकी हेल्थ बन जाएगी, मतलब बॉडी बिल्डर हो जाएंगे। प्रोटीन एक्स का नाम सुना होगा। तो जो प्रोटीन होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं। मनुष्य के लिए जो होता है ना, हम लोगों के लिए 20 प्रकार के प्रोटीन आवश्यक होते हैं और इन 20 प्रकार के प्रोटीनों में जो 10 प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण शरीर के भीतर होता है और 10 प्रोटीन जो होते हैं हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो भी प्रोटीन होते हैं इनमें हर जैसे प्रोटीन की बात आती है ना, तो सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन अवश्य रूप से पाया जाता है। जैसे सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, वैसे ही सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीनों को देह निर्माता भी कहा गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। प्रोटीन जो शब्द है, इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता जो थे बर्जीलियस और मुल्डर थे। प्रोटीन शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता की जब बात करेगा तो आपका आंसर बनेगा बर्जीलियस और मुल्डर। तो यहाँ तक आ गए हैं, तो चलिए सोयाबीन को निपटाते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन की बात करेगा तो सोयाबीन की बात करेगा। सोयाबीन में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 42% होती है। याद रखिएगा, 42% प्रोटीन की मात्रा उसमें होती है। लेकिन तेल की जब बात करेगा तो 20 से 22% तेल उसमें होता है सोयाबीन में। मछलियों में प्रोटीन की मात्रा 16% होती है। तो अन्य कुछ प्रोटीनों की बात कर लें जिनसे आपके पेपर में पूछा जाता है, जिनके बारे में कैरोटीन प्रोटीन के बारे में जानते हैं क्या आप? कैरोटीन प्रोटीन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कैरोटीन प्रोटीन से आने वाले जैसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, आपसे कहेगा कि दूध का रंग पीला क्यों दिखता है? आपका जवाब कैरोटीन प्रोटीन। बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खुर, पक्षियों के पंख, चोंच, ये सब काहे के बने होंगे? कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको ऐसे करके खाने लगिएगा या नौवा के यहाँ जाइएगा, बोलिएगा बाल जितने हैं सब दे दो, उसका साग बना के खाना है, प्रोटीन बढ़ानी है, नहीं। तो ये कैरोटीन प्रोटीन के बने होंगे। बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खुर, पक्षियों की चोंच और पंख, ये सब कैरोटीन के बने होंगे। गाजर का रंग नारंगी होता है। गाजर का रंग नारंगी होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैरोटीन प्रोटीन होता है, इसलिए वो नारंगी दिखता है। बीटा कैरोटीन के बारे में बताऊं तो मकड़ी का जो जाला होता है ना, वो बीटा कैरोटीन का बना होता है। कुछ अनाजों में भी प्रोटीन होते हैं, दालों में प्रोटीन होते हैं। जैसे गेहूं की बात करें, गेहूं में आपको ग्लूटामिक प्रोटीन मिलेगा। मक्का में आपको जेन प्रोटीन मिलेगा। कपास में गासोपियम प्रोटीन मिलेगा। साइटोक्रोम प्रोटीन जो होता है वो माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी जानकारी प्रोटीन की आप रखिए। अगले वीडियो में आपको इससे अधिक
जानकारी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, पढ़ने वाले दोस्तों को। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने लिए जिए, अपनों के लिए जिए। जय हिंद, विजय हिंद।